हेलो एवरीवन, आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और आज का टॉपिक रहेगा आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी, देन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ डिजिट्स के बारे में। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी के साथ। और आज के इस क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या आप लोगों को बतानी है कि क्या होगी। ये चार ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं, यानी कि 12, 18, 21 और 30 से सबसे विभाज्य सबसे छोटी संख्या। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ किसका? 12, 80, 21 और 30। अब देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां पे करूं 12 के फैक्टर तो कितने आ रहे हैं 12 के फैक्टर, यानी 12 के फैक्टर अगर मैं यहां पे लिखूं तो आप कहोगे 12 के फैक्टर आ रहे 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर 18 के फैक्टर की बात करूं तो 2 इंटू 3 इंटू 3 है, और 21 के फैक्टर 3 इंटू 7 है, और 30 के फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 5 है। अब एलसीएम की हम लोग बात करेंगे तो एलसीएम में देखो क्या आएगा, देखो 2 इंटू 2, तो यहां पे लिख दूंगा 2 इंटू 2। क्लियर है? तो ये 2 भी कवर हो गया इसमें, ये 2 भी कवर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे 3 इंटू 3 की, जो मैक्सिमम बार आ रहा है उसको ले लूंगा, तो 3 इंटू 3, तो ये 3 भी आ गया, ये 3 भी आ गया, ये 3 भी आ गया। देन अब आपका क्या बचा, 5 और 7 बचा, तो इसको भी लिख लूंगा। तो एलसीएम आपका कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 थी 12, 3 36, 5 180, 180 सत्ते कितना होता है आप लोगों का, 1260 होता है। तो ये क्या है, जो 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य है सबसे छोटी संख्या। तो कितना आंसर निकल कर आ रहा है, 1260, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा, और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर? तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक छात्र ने 21 की बजाय 12 से एक संख्या को विभाजित किया। करना 21 से था लेकिन करा किससे है, 12 से, और 35 प्राप्त किया। तो सही उत्तर बताए। ठीक है ना? तो सबसे पहले जिस संख्या को विभाजित किया उसको कुछ मान ले, तो हमें तो पता नहीं वह संख्या क्या थी, तो मैं यहां पे कहूंगा कि लेट दी नंबर। तो यहां पे हम लोग कह देंगे लेट दी नंबर, इसको हम लोग x ले लेते हैं। विभाजित 21 से करना था, किया किससे है, 12 से, यानी x को 12 से विभाजित किया और प्राप्त कितना करा है, 35 प्राप्त करा है। यानी यहां से x की वैल्यू निकलेगी 35 गुणा 12, और 35 गुणा 12 कितना होता है, ये होता है 420। 35 धाम 350, 35 दूनी 70, 350 प्लस 70 यानी 420। अब इससे करना किससे था, विभाजित 21 से, यानी कि अब निकालेंगे हम लोग यहां पर सही उत्तर। तो कैसे निकलेगा, यानी संख्या 420 थी और इसको 21 से डिवाइड करना था। 420 को 21 से डिवाइड करूंगा तो 20 आएगा, और 20 आप लोगों का होगा करेक्ट आंसर। तो दैट मीन्स फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इसको देखते हैं इस क्वेश्चन को। 231228 को 33 से पूरी तरह से विभाज्य बनाने के लिए कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए। यानी कि आपको दे रखा संख्या 231228 को 33 से डिवाइड करना है, और इसे कंप्लीटली डिवाइड करने के लिए कौन सा नंबर जोड़ा जाए। तो इसको यहां पर हम लोग डिवाइड करेंगे 33 से। ठीक है ना? तो 33 से जा रहा है, 23 नहीं जा रहा है, तो 3 सते 21 और 3 सते 21, यानी कि 7 बार चला जाएगा, 231 टाइम्स। क्लियर है? अब इसके बाद मैं क्या उतार लूंगा यहां पर, 2 से नहीं जा रहा तो एक 0 लगा दूंगा, फिर एक 2 उतार लूंगा, फिर एक 0 लगा दूंगा, 8 उतार लूंगा। ठीक है ना? अब इसके बाद कितनी बार जाएगा, 6 बार चला जाएगा, है ना? तो जब 6 बार जाएगा, या इसको एक ज्यादा बार लेके चलेंगे, 33 सत्ते कितना होता है, ये 231 होता है, यानी कि माइनस का 3 बचेगा। तो यानी यहां से क्या पता लगा कि रिमाइंडर -3 बचा। तो दैट मीन्स अगर इस नंबर में मैं 3 ऐड कर देता तो यह संख्या 33 से कंप्लीटली डिविजिबल होती। तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 3 ऐड करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, यानी कि 3 आपको ऐड करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन को समझते हैं। इसको देखिएगा, वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 25, 35, 40 और 30 से पूर्णतः विभाजित होगी। सबसे बड़ी संख्या इन सब से विभाजित होगी। तो सबसे पहले तो हम लोग लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 25, 35, 40 और 30। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो 25 के फैक्टर होते हैं 5 × 5, 35 के फैक्टर होते हैं 5 × 7, 40 के फैक्टर होते हैं 2 की पावर 3 × 5 और 30 के फैक्टर होते हैं 2 × 3 × 5। अब यहाँ पर आपका जो एलसीएम निकल कर आएगा यानी कि 2 की पावर 3 आ जाएगा, 2 की मैक्सिमम पावर ले लेंगे। देन इसके बाद आपको है 3, तो 3 की एक पावर है तो 3 आएगा। देन इसके बाद 2 बार 5 आ रहा है यानी कि 5 की पावर 2 आ रही है, ये आ जाएगा और 7 आएगा। तो यहां से आपका देखिएगा क्या निकल कर आएगा, ठीक है ना। देखो आपसे कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है जो 25, 35, 40 और 30 से पूर्णतः विभाजित है। तो जब भी ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें या सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो दैट मीन्स आपको एलसीएम नहीं, आपको क्या निकालना पड़ेगा। तो इस केस में आपको केवल और केवल एचसीएफ निकालना पड़ेगा। और एचसीएफ क्या होता है, जो सभी में कॉमन होता है। तो यानी कि 25 के फैक्टर 5 × 5 है, एचसीएफ निकालूंगा मैं यहाँ पे। देन 35 के फैक्टर 5 × 7 है, 40 के फैक्टर 5 × 8 है और 30 के फैक्टर 5 × 6 है। कॉमन कितना है, 5 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो यानी एचसीएफ आप लोगों का निकल कर आएगा 5 और 5 ही क्या होगा यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर होगा। तो सबसे बड़ी संख्या आप लोगों की यहाँ पे 5 निकल कर आएगी, ठीक है ना। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि डी ऑप्शन में आपको दे रखा। तो आप कह सकते हैं कि यही आंसर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे 8 की डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, है ना। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, अगर किसी भी संख्या की लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल है तो वह पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होती है। तो हम लोग यहां पर चेक करेंगे इन चारों ऑप्शंस में कि कौन कौन से ऑप्शंस 8 से डिविजिबल है। तो इन सभी ऑप्शंस की लास्ट की 3 डिजिट्स को चेक करेंगे। तो 676 देखेंगे क्या ये 8 से डिविजिबल है। तो 8 × 64 36 ये नहीं है, यानी कि पहला ही ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आ गया। फर्स्ट ऑप्शन 8 से डिविजिबल नहीं है और आपको यही बताना है कि कौन सा ऑप्शन डिविजिबल नहीं है, वही आपका आंसर बनेगा। 504 8 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 832 है, 836 है। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन 12676 में 676 मैंने चेक करा, लास्ट की 3 डिजिट्स जो 8 से डिविजिबल नहीं हो रही है और आपको बताना है कि जो 8 से डिविजिबल नहीं है। तो दैट मीन्स वी कैन से दैट फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहां पे बोला जा रहा है 276 × 1 3 से विभाज्य है, तो x के संभव मानों का योग क्या है। देखो 3 की डिविजिबिलिटी रूल का क्या होता है, अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल है तो संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। तो अगर मैं कहूं यहां पे 276 × 1 तो कितना हो जाएगा, 276 ही हो जाएगा। तो इसकी सम ऑफ डिजिट्स कितनी है, ध्यान से देखिएगा, इसकी सम ऑफ डिजिट्स कितनी है यहां पे। अच्छा ये आपका x है भाई, यहाँ पे ये आपका मल्टीप्लाई नहीं, ये इसका x दे रखा है यहाँ पे, इसको बात को ध्यान से समझना है ना। ये आपको इस तरीके से संख्या दे रखी 276 x और 1, तो ये संख्या 3 से डिविजिबल है। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है कि सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो यहां पे मैं निकालूंगा सम ऑफ डिजिट, जो कि कितना आएगा 2 प्लस का 7 प्लस का 6 प्लस का x प्लस का 1। 2 और 7 9 और 6 15, 16 प्लस x। अब इस x की बजाय मैं क्या रख सकता हूं जो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो एक तो 2 आ जाएगा, 16 + 2 18, 3 से डिविजिबल होता है। 2 के बाद 5 आ सकता है आपका और 5 के बाद 8 आ सकता है, यानी कि 3 वैल्यू पॉसिबल है, x की बजाय 2 5 8। तो यहां से कहूंगा कि सम ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x कितनी आप लोगों की निकल कर आएगी। तो यहां से कह देंगे हम लोग सम ऑफ द पॉसिबल
वैल्यूज ऑफ x इक्वल टू 2 + 5 + 8, तो यानी कि आपका निकल कर आएगा 15। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डी ऑप्शन यानी 15 सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। इसको देखते हैं। किसी निश्चित संख्या से 14,528 को विभाजित करके सुरेश को 83 भागफल और 3 शेषफल मिलता है, तो भाजक क्या है? ठीक है ना। देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब किसी निश्चित संख्या 14,528 है, यानी कि भाज्य आप लोगों का 14,528 है। भागफल कितना है? 83 है। भाजक निकालना है, यानी भाजक गुणा भागफल 83 है। भागफल क्या है आप लोगों का? यहाँ पे 83 है। और शेषफल कितना है? 3 है। अब देखो इस 3 को इस तरफ ले जाऊंगा, यानी कि यहां से कह दूंगा कि भाजक बराबर 14,528 - 3 और डिवाइड बाई 83, यानी यहां से आ जाएगा 14,525 और डिवाइडेड बाई 83। तो इसको सोल्व करेंगे, यानी कि 83 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, तो बचेगा कितना? 17। 45 और 17 होता है 62, 622। ठीक है ना। तो कितना आएगा? 8 × 64 नहीं जा रहा है, तो 8 8 × 56 और 3 × 18, 578 बार जा रहा है, 7 बार। तो 22 दूनी 44, 445 आ गया। ठीक है ना। तो कितना आ गया? 8 × 5 = 40। और ये आपको यहाँ पे देख लेते हैं एग्जैक्टली कितनी बार डिविजिबल हो रहा है, यानी कि 14,525 को मैं 83 से अगर डिवाइड कर रहा हूँ तो 83 × 83, तो कितना आएगा? 5 में से 3 जाएगा तो 2, 14 में से 8 जाएगा तो 6 आ जाएगा आपका। ठीक है ना। अब 2 को और उतार लूंगा, यानी कि 8 से कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो 7 × 21 का 1, 2, 7 × 56 और 2 58 आ जाएगा, 1 आएगा। 12 में से 4 गया है, 415। तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। 83 पंजे होता है 415। तो यहां से कंप्लीटली जो डिविजिबल निकल कर आएगा 175 निकल कर आएगा, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि 175 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा, और इस तरीके से डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। कहते हैं कि उस सबसे छोटे संख्या का पता लगाए जो 20,000 में जोड़ने पर योगफल 12, 15 और 25 से विभाज्य होता है। ठीक है ना। यानी कि सबसे छोटी संख्या ऐसी 20,000 में क्या जोड़ूं कि योगफल 12, 15 और 25 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम लोग करेंगे एलसीएम, यानी एलसीएम निकालेंगे 12 का, 15 का और 25 का। ठीक है ना। तो 12 के जो फैक्टर होते हैं 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 होता है, 15 के फैक्टर 3 × 5 होता है, और 25 के फैक्टर 5 की पावर 2 होता है। तो यानी कि एलसीएम जो आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आया 2 की पावर 2, 5 कितना है आप लोगों का 3 की पावर 1 और इंटू 5 की पावर 2। तो 2 दूनी 4 × 3 × 25, तो कितना आ गया? 4 × 3 12 × 25, और 12 × 25 होता है आप लोगों का 300। क्लियर है? 300। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि 300 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ गया, यानी कि आपको बताना है कि 2000 में क्या जोड़ोगी जो 300 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस 20,000 को 20,000 दे रखा, 300 इसके एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 1800 बार चला जाएगा। तो कितना बचेगा? फिर से 2000, फिर यहाँ पे 1800 बार चला जाएगा। ठीक है ना। अगर मैं एक बार और ज्यादा लेके जाऊं तो ये आप लोगों का जा रहा है 2100 बार, तो बच रहा है माइनस का 100। ठीक है ना। क्लियर है? तो यानी कि अगर 100 इसमें ऐड कर दूं, किसमें? 20,000 में,
तो आपकी जो संख्या है 300 से कंप्लीटली डिविजिबल है और 300 12 15 25 कैल्शियम है। तो यहां पे जो राइट आंसर बनेगा यानी कि कौन सी संख्या को ऐड करा जाएगा, तो वह संख्या आपके निकल कर आएगी ऑप्शन नंबर डी यानी कि 100। 20,000 में 100 अगर आप लोग ऐड करोगे तो यह पूरा नंबर आपका 300 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो यहां पे हम लोग कहेंगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। इसको देखिएगा, 1000 से अधिक सबसे छोटी घन संख्या बताओ जो 2, 4 और 6 से विभाज्य है। 1000 से अधिक सबसे छोटी घन संख्या। तो सबसे पहले तो आप लोग करेंगे यहां पे लेंगे एलसीएम। किसका लेंगे एलसीएम? 2 का, 4 का और 6 का। तो 2 के फैक्टर आपके 2, 4 के फैक्टर 2 की पावर 2 और 6 के फैक्टर 2 गुणा 3, यानी एलसीएम आपका निकल कर आएगा 2 की पावर 2 गुणा 3 यानी कि 12 निकल कर आएगा। ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पर इसका घन निकालू 12 का, ठीक है ना, तो 12 का जो घन आप लोगों का यहां पर निकल कर आ रहा है यानी कि क्यूब ऑफ 12, तो 12 की पावर 3 यानी कि 1728 आ रहा है। तो 1000 से अधिक सबसे छोटी वह संख्या जो आपका घन संख्या बन रही है तो वह आपकी निकल कर आ रही है 1728, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा और सी ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, यदि संख्या x4461 11 से डिविजिबल है तो x का मान बताना है। तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है ना। तो इवन प्लेस और ऑड प्लेस पर जो संख्या है उनका सम का डिफरेंस या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए तो वह संख्या 11 से डिविजिबल होता है। आप समझो, संख्या दे रखी है आपको x4461, 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो ऑड प्लेस पर संख्याओं का सम 1, 4 और x यानी कि सम ऑफ ऑड प्लेस वैल्यू, तो ये निकल कर आएगा 1 + 4 + x यानी कि 5 + x। क्लियर है। देन इसके बाद हम लोग निकालेंगे सम ऑफ इवन प्लेस वैल्यू, तो ये निकल कर आएगी 6 + 4 यानी कि 10। अब इन दोनों का डिफरेंस यानी कि ऐसे कर सकते हैं कि 5 + x और -10, या तो इन दोनों का डिफरेंस 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए। समझना ध्यान से। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं कहूं यहां पे 5 + x - का 10 = 0 यानी कि x - 5 = 0 यानी x = 5 आ रहा है। तो अगर x की बजाय 5 आ जाएगा तो यह नंबर आपका 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। और 5 कहां दे रखा? ऑप्शन नंबर डी में दे रखा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। 9 से विभाज्य कौन सी संख्या है? तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अगर संख्या का सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल है तो संख्या 9 से डिविजिबल होगी। अब यहां पे हम बाई ऑप्शन करेंगे, इनका सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे यानी कि 5 + 6 + 1 + 1 और +2। तो 5 6 11 12 13 14, 11 5 और 6 11 1 12 13, 13 और 2 कितना होता है? 15। 15 9 से डिविजिबल नहीं होता यानी कि पहला ऑप्शन गलत है। दूसरे ऑप्शन को देखूंगा तो सम ऑफ डिजिट्स निकालूंगा 8 + 9 + 4 + 4 + का 5 = तो 9 और 8 17, 4 21, 4 25 और 4 29। तो 29 भी 9 से डिविजिबल नहीं होता, तो यानी कि सेकंड ऑप्शन भी आप लोगों का यहाँ पे गलत है। अब थर्ड ऑप्शन की बात करेंगे तो यह आएगा आप लोगों का 4 + का 9 + का 6 + का 5 और + का 3। तो 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 और 5 कितना आप लोगों का निकल कर आएगा? 24 और 3 27। तो 27 9 से डिविजिबल हो रहा है यानी कि सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब यह संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। अगर आप फोर्थ ऑप्शन चेक करोगे तो यह भी 9 से डिविजिबल नहीं निकलेगा क्योंकि एक ही ऑप्शन सही होता है। चाहे तो आप देख सकते हो 5 + 8 + 5 और +5 और + का 6, 8 5 13, 5 18, 5 23 और 6 29, ये भी आप लोगों का 9 से डिविजिबल नहीं है। तो केवल एक ऑप्शन है सी जो आपका सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल आ रही है, तो वह संख्या भी 9 से डिविजिबल
होगी। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरीके से है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य है। अब 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अगर किसी भी संख्या की लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है तो वह संख्या 4 से डिविजिबल होती है। जैसे कि 76, क्या ये 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, तो यह संख्या 4 से डिविजिबल होगी। जैसे कि 66, क्या ये 4 से डिविजिबल है? नहीं है, तो यह संख्या नहीं होगी। जैसे कि 54 4 से डिविजिबल है? नहीं है, तो यह संख्या भी 4 से डिविजिबल नहीं होगी। जैसे कि 90 4 से डिविजिबल नहीं है, तो यह संख्या भी 4 से डिविजिबल नहीं होगी। केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि 4 से डिविजिबल है। तो यही सवाल का आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। इसको देखिएगा, यदि एक प्राकृतिक संख्या को 4, 5, 6 या 7 से विभाजित की जाती है तो प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल बचता है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, आप लोगों को यहां पे बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 4, 5, 6, 7 और प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल बच रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि शेषफल को यहां पे ऐड कर देंगे, वही आपकी सबसे छोटी संख्या बनेगी। आप देखिएगा 4, 5, 6, 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा, यानी 4 एज इट इज आएगा, इंटू 5 आएगा, 3 आएगा और 7 आएगा। कैसे आएगा, मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं। देखो 4 के फैक्टर होते हैं 2 की पावर 2, 5 के फैक्टर 5p है और 6 के फैक्टर 2 इंटू 3 है। तो यानी एलसीएम हम लोग लेंगे जो 2 की मैक्सिमम पावर है, यानी कि 2। इसके बाद 3 की एक ही पावर है 3, 5 सिंगल है 5, 7 सिंगल है 7 और प्लस का 1 आ जाएगा। तो यहां पर देखेंगे 2 की पावर 2, 4 3 12 5 60, 60 गुणा 7 420, तो 420 प्लस 1, तो यहां पर आंसर आ रहा है आप लोगों का 421। तो 421 वह सबसे छोटी संख्या है जो 4, 5, 6 और 7 से डिविजिबल है और प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल भी बचता है। तो यहां से आप कहेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। इसको देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 और 164 को क्रमशः विभाजित करने पर शेषफल 9 और 20 आता है। देखो जब भी ऐसे अलग अलग रिमाइंडर आए, एक तो सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है, तो जहां पे सबसे बड़ी संख्या यानी कि एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हो रही है। ऑल क्लियर है। अब 105 और 164 को विभाजित करने पर 9 और 20 रिमाइंडर आता है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 105 में से 9 माइनस, तो आपका जो यहां पर निकल कर आएगा 96 और 164 में से माइनस करेंगे 20 को, तो निकल कर आएगा 144। अब हम लोग क्या करेंगे, 96 और यानी कि एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ किसका, 96 और 144 का। अब देखो 2 नंबर का एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, छोटे नंबर से बड़े को डिवाइड कर दो डायरेक्ट, यानी कि 96 से 144 को डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा 96, तो 48 आ गया। अब इस 48 से जो पहला डिवाइजर था उसको डिवाइड करेंगे 96 को, तो कितनी बार गया, 2 बार, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड हो गया। जो लास्ट डिवाइजर आपका रहता है जैसे कि 48 है, ये क्या है आप लोगों का यहां पर लास्ट डिवाइजर, और ये लास्ट डिवाइजर ही आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यहां से कहेंगे कि इस क्वेश्चन का जो एचसीएफ आएगा, यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या आपकी बनेगी वो 48 बनेगी, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा, और बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करने पर शेषफल 2 और 3 आता है। सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं, तो फिर से आपको एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ भी कब निकालेंगे, सबसे पहले 258 में शेषफल क्या बच रहा है, 2, तो 2 को कर दूंगा माइनस, यानी कि 256 आ गया। 323 को भाग देने पर 3 बच रहा है, यानी कि 323 में से 3 माइनस कर दूंगा तो 320 आ गया। अब हम लोग यहां पर निकालेंगे एचसीएफ, यानी एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ ऑफ 256 और 320, तो 2 संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, छोटे नंबर से बड़े को डिवाइड करेंगे, तो 256 से 320 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा 256, तो 44 और 20 कितना होता है 64, और 64 से डिवाइड करेंगे 256 को, ठीक है ना।
अब 64 से कितनी बार जाएगा आप लोगों का? 4 बार जाएगा। 64 गुणा 4 होता है आप लोगों का 256, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो 64 आपका यहां पर क्या है? लास्ट डिवाइजर है, और लास्ट डिवाइजर ही आपका क्या होता है? HCF होता है, जो कि सवाल में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन और ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ रहे हैं, इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? तो 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? यानी कि यहां पे लिखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, यानी कि जो संख्या 2 और 3 से डिविजिबल होती है वह संख्या 6 से भी होती है। तो 6 की डिविजिबिलिटी रूल में 2 और 3 का दोनों का डिविजिबिलिटी रूल लगता है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? अगर लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल है तो संख्या भी डिविजिबल होगी। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? कि सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो 2 से जो डिविजिबल होती है वो केवल इवन नंबर होते हैं। 0 यानी कि यूनिट डिजिट पर 0, 2, 4, 6, 8 ये आने चाहिए। तो 3 यानी कि ऑप्शन बी कट जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी 2 से डिविजिबल नहीं है। बाकी ऑप्शन ए बी, सी बी और डी बी ये सभी 2 से डिविजिबल है। अब मैं यहां पर चेक करूंगा 3 की डिविजिबिलिटी। तो 3 की डिविजिबिलिटी में सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में सम ऑफ डिजिट्स निकालूंगा 1 + 2 + 3 + 7 + 8। 1 2 3 3 6, 6 7 13 और 8 21, यानी कि 21 3 से डिविजिबल है। यानी कि फर्स्ट एक ऐसा ऑप्शन है जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। तो अब आपको बाकी के ऑप्शंस चेक करने की जरूरत नहीं है, पहला ही ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहां पे कर सकते हो। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। देखो यहां पे दे रखा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से अनुपस्थित अंक x का चयन करें जो 987 और ये आपका x बनेगा। 987 x 54 के लिए है, ताकि संख्या पूरी तरह 6 से विभाज्य है। देखिएगा संख्या कुछ इस तरीके से रखी 987 x 54। तो यह संख्या 6 से डिविजिबल है, और 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 2 और 3। 6 के फैक्टर होते हैं 2 × 3, यानी कि 6 की डिविजिबिलिटी के लिए संख्या 2 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 3 से भी। और 2 की डिविजिबिलिटी में यूनिट डिजिट्स 2 से डिविजिबल होता है, या ये कह लो कि यूनिट डिजिट इवन नंबर होता है, वही संख्या 2 से डिविजिबल होती है। और 3 की डिविजिबिलिटी में सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल होती है। तो 54 में यानी कि यूनिट डिजिट आपका क्या है? इस संख्या में 4 है, जो कि 2 से डिविजिबल है। यानी x की जगह कुछ भी आ जाए वह संख्या 2 से तो कटेगी, है ना। मैं x की जगह 0 से लगा के 9 तक कोई भी नंबर लिख सकता हूं, वह संख्या 2 से कटेगी। क्यों कटेगी? क्योंकि यहां पे यूनिट डिजिट 4 है, जो कि एक इवन नंबर है और 2 से डिविजिबल है। अब मुझे 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स देखनी पड़ेगी, यानी कि 9 + 8 + 7 + x + का 5 और प्लस का 4। तो 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 5 29 और 4 33, 33 प्लस का x। अब जब ये 3 से डिविजिबल होगा तो इस x की बजाय क्या आ सकता है? एक तो 3 आ सकता है। 36 भी 3 से डिविजिबल है। इसके बाद क्या आ सकता है? 39 यानी कि 6 भी आ सकता है। क्लियर है? इसके बाद आप लोगों का यहाँ पे 9 भी आ सकता है। ये तीनों ऐसी संख्या है जिनको रखने पर यह संख्या x से 3 से डिविजिबल होगी। लेकिन हमें क्या बताना? 3 6 9 ऑप्शन में क्या है? केवल 3 है, तो आपको 3 का आंसर को टिक कर दोगे। जबकि अगर 3 6 9 तीनों रखोगे तब भी आपका आंसर 3 से डिविजिबल होगी यह संख्या। लेकिन ऑप्शन तो एक ही होगा ना, तो एक नंबर होगा आपका 3। तो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहां पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहां पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। इसको देखिएगा, 1265 में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि वह 29 से पूर्णतः विभाज्य हो? तो सीधा आप लोग क्या करेंगे? 29 से डिवाइड कर लेंगे किसको? 1265 को। तो कितनी बार जाएगा? 29 चौका कितना होता है? 116 होता है। तो आपका बचेगा यहाँ पे 10 105। 29 ये कितना होता है? 87 होता है। तो कितना बचा आपका? 22। ठीक है ना।
29, 30, 27 यानी कि 13 और 5 कितना आ गया, 13 और 5 18, 18 रिमाइंडर बच रहा है। यानी कि अगर मैं 1265 में से 18 को माइनस कर दूं तो आपका आएगा 1247, और 1247 आपका 29 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो किस संख्या को आपको घटाना पड़ेगा, तो वह संख्या है आप लोगों की 18, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा। और इस तरीके से सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1184 से घटाई जानी चाहिए ताकि वह 21 से पूर्णतः विभाज्य हो। यानी कि 1184 में से मैं क्या घटाऊं कि 21 से कट जाए। तो सबसे पहले 1184 को 21 से डिवाइड करूंगा, तो 21 चौक 84, 21 पंजे 105 होता है, 105 आ गया। 8 में से 5 गया 3, 1 में से 0 गया तो 1, यानी कि एक 4 को और उतार लूंगा। 21 छिक्का 126, तो आपका बचा 8 रिमाइंडर। तो अगर इस 8 को मैं माइनस कर दूंगा तो यह संख्या बनेगी कितनी, 1184 में से अगर 8 को माइनस कर दूंगा तो 1176 आएगा, और 1176 जो नंबर है आपका वह 21 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो आपको किस संख्या को यहां पे घटाना पड़ेगा, तो वह संख्या आपकी 8 आएगी। यानी कि सी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पे बनेगा। ठीक है ना, सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। 8 को माइनस करेंगे तो नंबर 21 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यहां पे अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 1739 में सबसे कम संख्या जोड़े ताकि यह 11 से पूर्णतः विभाज्य हो। 1739 में ऐसा कौन सी संख्या जोड़ूं मैं सबसे छोटी जो 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो हम लोग सबसे पहले 1739 को 11 से डिवाइड करेंगे, तो 11 एकम 11 बचा आपका 6, तो एक 3 को उतार लूंगा, 11 पंजे 55, तो आपका 8 बचा, एक 9 को उतार लूंगा 89, और 11 8 88, तो रिमाइंडर बचा 1। तो अगर मैं यहां पर 1739 में से 1 को माइनस करूंगा तो 1738 बचेगा, और 1738 एक ऐसी संख्या है जिसको हम लोग अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या आपकी क्या बनेगी, 1 बनेगी, है ना। अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस करूंगा तो यह संख्या क्या बोल रहा है कि क्या जोड़े। ओके ओके, माइनस नहीं करना, यहाँ पे एक्चुअली पूछ रहा है कि क्या जोड़े। आप ध्यान से समझना, अब क्या जोड़े कि नंबर 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। अब जोड़ने वाली बात कब आएगी, ये 1 11 से कब कटेगा, जब 1 में मैं 10 ऐड कर दूंगा। यानी कि आवश्यक नंबर, रिक्वायर्ड नंबर क्या निकल कर आएगा, क्योंकि यहां पर जोड़ना पूछ रहा है, रिक्वायर्ड नंबर। तो रिक्वायर्ड नंबर निकल कर आएगा 11 माइनस 1 यानी कि 10। भैया 1 में अगर 10 जोड़ूंगा तभी तो 11 से कटेगा, तो संख्या कंप्लीटली डिविजिबल होगी। तो यहां पर जोड़ना पड़ेगा आप लोगों को 10। क्लियर है, 10 इज द राइट आंसर। तो डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पे बनेगा। और आज की क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसको देख लेते हैं। वह न्यूनतम संख्या बताओ जो 1456 में जोड़ी जानी चाहिए ताकि वह 6, 5 और 4 से विभाजित करने पर शेष ना बचे। सबसे पहले तो हम लोग यहां पर निकालेंगे एलसीएम ऑफ 6, 5 एंड 4। तो 6 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 3, 4 के फैक्टर होते हैं 2 की पावर 2। तो एलसीएम निकल कर आएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, तो यानी कि 2 की पावर 2, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 यानी कि 60। अब न्यूनतम संख्या बताओ जो जोड़ी जानी चाहिए, यानी कि अब 1456 में क्या जोड़े जो 60 से कंप्लीटली कटे। तो 60 से इसको सबसे पहले डिवाइड करूंगा तो 2 बार जाएगा 120 बार, तो 5 आएगा, 2 आएगा 6, 6 चौक 24 आ जाएगा आप लोगों का 240, तो 16 आप लोगों का यहां पर बचा। क्लियर है, तो क्या जोड़ा जाए, देखो 60 से कब डिवाइड होगा तो 16 में क्या जोड़ू। तो करना क्या है आपको, यहां पर रिक्वायर्ड नंबर निकालने के लिए रिक्वायर्ड नंबर जो डिवाइजर है 60 में से जो रिमाइंडर बचा है 16, इसको माइनस करेंगे तो यानी कि 44। तो 44 अगर आप जोड़ोगे तो यह नंबर आपका 6, 5, 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि सी इज द राइट आंसर आ रहा है। तो सी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब यहां पर आ रहा है, और इस तरीके से आप लोग यहां पे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, और
इसी तरीके की क्लास को देखने के लिए आप जुड़े रहिएगा। बाकी कुछ और क्वेश्चंस की मैं डिविजिबिलिटी में आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा अपनी अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, और इस क्लास को देखने के लिए थैंक यू सो मच।